चीज मैं आपके सामने रखते हुए, तो ये फैसले पीटीआई के खिलाफ हो जाएंगे और हुकूमत क्या कर रही है, एक्चुअली ये एस्टेब्लिशमेंट है जो कर रही है, ये पाकिस्तानियों को मायूस करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच शुरू कर दिया है। पहले शायद इमरान खान को जल्दी होती थी या उनकी पार्टी को जल्दी होती थी कि इमरान खान को फौरी तौर पे बाहर निकाला जाए, ये वाला मामला किया जाए, यहां पे अपील की जाए, ये वाला मुकदमा लड़ा जाए, फलां एहतजाज को तेज किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अब जल्दी कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया और कन्विंस कर लिया है कि मैं अब इस निज़ाम के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा। और एक टेस्ट मैच इमरान खान और मौजूदा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो गया। अब ये जो टेस्ट मैच है, इसमें अभी तो 2 महीने का एक प्लान आया कि एहतजाज अभी शुरू होगा, 5 अगस्त को पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर क्या क्या होगा, किस किस मरहले से गुजरेगा, ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इनके लोग गिरफ्तार भी होंगे, लोग निकला करेंगे, एहतजाज किया करेंगे, ये निजाम नहीं चलेगा इस तरह। देखिए होता क्या है कि हुकूमत की कोशिश है किसी तरह निजाम चले। एक साहब गिरफ्तार होकर आए, वो इंटरव्यू दे रहे थे, यानी गिरफ्तार क्या हो गया, लापता होकर ही आए, और वो बात कर रहे थे शाकिर अवान साहब के साथ। तो उन्होंने कहा जी देखिए, मुझे कहा गया कि अगर गलत लड़के लड़की की भी शादी हो जाए ना, तो फिर भी वो रिश्ता निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। हम तो इनको हुकूमत दे चुके हैं, अब जो भी है टाइम तो गुजारना पड़ेगा। यानी इस तरह की बातें भी की जाती है। तो ये हुकूमत को अब धक्का लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये इसका बोझ कब तक उठाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए, और इसका आगाज सहाफियों की जानिब से हो गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी हैं वो पीडीएम के ऊपर मलबा डालते हैं, और जो पीडीएम की जमातों के सहाफी हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालते हैं। ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने अब बाजू में रोड़ना शुरू करने हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी बहाने से। तो ये चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए इमरान खान साहब ने टेस्ट मैच की बुनियाद रख दी है, क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास मईशत चलाने का कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहां से सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। कोई मुल्क से जाने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने अपने मुल्क को अलविदा किया, उनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। आबादी में हम नंबर 1 नहीं है, बहुत नीचे है, लेकिन हम दुनिया में नंबर 1 है जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और सर्वे करवा ले, हर आदमी मुल्क छोड़ना चाहता है, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। तो अदम एतमाद है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में, और मार्केट जो है मकामी वो तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाही का शिकार है। और इस एस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का कोई भी माशी प्लान नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि एजेंसियों के कुछ लोगों ने इलेक्शनों में दिहाड़ियां लगवाई और उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर सीटें बांटी है, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीटें नहीं दी गई। लिहाजा अब जो ज़िमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर करवाने की तैयारी हो रही है, जो इतलात आ रही है पाकिस्तान से, उनमें तो यह है कि लोग वोट डालेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उम्मीदवार जितवाया जाएगा वो जो पैसे भर के आएगा। और कीमत रख दी गई है जनाब, कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट की ये कीमत है, इतना पैसा आप पहुंचा दें फला बंदे को, और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहां पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। लेकिन अफसरान की जेबें भी तब भरती हैं जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा, तो लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। 2-4 चीजें मुझे पता चली कि फलां पोस्ट के लिए फलां बंदा पैसे भरना चाह रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को यह भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा, और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निजाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पे फारिग हो जाऊं, तो मेरे पैसे कौन भरेगा? तो ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें, तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी हैं, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं, और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं।
फिर वो फौज के इख्तियारात महदूद करने की बात भी करते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद हैं वहाँ पे फौज उन्हें अपने मेहमान भी करार देते हैं और उनकी हिफाजत की भी बात करते हैं। मादनियात पर पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है और अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चंद घंटों में बड़े अजीब तरीके से अलग अलग बयान दिए। यानी उन्होंने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये गंडापुर ने कहा और उसकी वजह वो फौजी क़यादत के फैसलों को करार देते। अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कि अवाम और फोर्सेज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना। यानी एक दिन पहले खुद ही एक बात कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं ये साजिश है। तो क्या एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब साजिश कर रहे थे? यानी मुझे बहुत हैरत हो रही है कि गंडापुर साहब को क्या हो गया और वो खुद भी कंफ्यूज हैं। ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों इमरान खान के काबिल एतबार साथी हैं। इमरान खान साहब के दो ऐसे साथी जो अगर आप कहें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के करीब रहे, जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद किया, तो यानी दो, बाकियों में से दो और बहुत सारे हैं। झगड़ा साहब पे इमरान खान साहब को बड़ा भरोसा है और बहुत सारे दोस्त हैं उनके इमरान खान साहब के। जुनैद अकबर पे बड़ा वो भरोसा करते हैं, बाकी लोगों पे भी करते हैं। लेकिन अली अमीन और मुराद सईद की एक जगह है। अब मुराद सईद बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, अली अमीन बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुराद सईद के मौक़िफ़ के करीब तर है। मुराद सईद ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, आपको अंदाज़ा नहीं कि मार्टर गोलों, गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के साए में अमन की आवाज़ उठाना कितना मुश्किल है। बंदूक की नाली के सामने अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करने के लिए कितनी जुर्रत दरकार होती है। बाजोड़ के अमन के लिए निकलने वालों को सलाम। अमन के लिए मुत्तहिद करने वाले बगैर इश्तिहार और बैनर पोस्टर के मुहिम कैसे चलाते हैं? जब रियासत ही अमन के बजाय जंग का फैसला कर चुकी हो तो फिर जंग रोकना और अपने घर बचाना कितना मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि अमन का साथ दो और जो साथी ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ बनो। अगर ये कामयाब हो गए तो इनकी कोशिश आपके घरों को भी इस आग से बचा लेगी जिसकी तपिश ने हमारे घर राख कर दिए थे, तो झुलसे आपके आंगन भी थे। ये उन्होंने बताया कि जिरगों का क्या मामला है और इससे पहले कौन कौन से तरीकों से लड़ाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई अवाम के ऊपर, और अब किस किस तरीके से जिरगों का उन्वान देकर क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, और सेफ हाउसेज के अंदर किस तरह 5 अफराद ने मिलकर मीडिया को जिरगे के टिकट जारी करवा दिए कि जनाब जिरगा हो गया है। तो अमन तहरीक के ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौजूदगी में बीच चौक गूंज रहा है जो बयानिया है अवाम का कि ऑपरेशन नामंजूर, डॉलरी जंग नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, नया तजर्बा नामंजूर। कौम नोट कर ले कि जो है कौम को अब ये कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल तरीन हालात में हमने तहरीक चलाई है और अभी तहरीक चलानी है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं, कौम पर कोई समझौता नहीं।